नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल क्रिप्टो खेल में। तो दोस्तों, अभी बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई पे है इस साल के। और आई होप आप लोगों ने अच्छा खासा पैसा बनाया होगा इस बुल रैली में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों आपको P2P अवॉइड करना चाहिए, क्यों वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है और क्या क्या उसमें मुसीबतें हैं। तो दोस्तों, मैंने कुछ टाइम पहले से मैं कुछ वीडियोस बनाता आ रहा हूँ। आई होप आप लोगों ने वो वीडियोस देखी होंगी। तो उसमें मैंने ज़्यादातर अकाउंट फ्रीज के बारे में डिस्कस किया है। तो दोस्तों, अभी मेरे पास कुछ पॉइंटर्स ऐसे हैं, मैंने बहुत लोगों से बात भी की है। तो मुझे एक चीज़ ये मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ कि भाई ये चीज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपना टाइम, एनर्जी, पैसा सब वेस्ट करने वाले हो। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ आती है अकाउंट फ्रीज। तो आप लोगों अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपने पहले भी मेरी वीडियोस देखी हैं तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि आप लोगों के अकाउंट फ्रीज हुए हैं दोस्तों। और आप अकेले नहीं हैं, मेरे पास हज़ारों मैसेजेस आ चुके हैं, सैकड़ों ईमेल्स आ चुके हैं। किसी का जो अकाउंट फ्रीज हुआ है वो P2P ट्रेडिंग की वजह से हुआ है, किसी का गेमिंग की वजह से हुआ है। बट ये आजकल बहुत कॉमन कॉमन है। सबसे बड़ा हर्डल तो पहला यही है। उसके बाद अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई कई सारे यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स ये बोल रहे हैं कि भाई आप एक सेपरेट अकाउंट रखो P2P ट्रेडिंग के लिए। तो अभी मेरे साथ ही क्या हुआ है कि मैंने 10,000 की पेमेंट मुझे मिली, मैंने अपने दूसरे अकाउंट में उसमें से कुछ पैसा विड्रॉ किया और मेरे दोनों अकाउंट फ्रीज हो गए। तो और ये मेरे साथ अकेला केस नहीं है, ये सभी के साथ ये केस हो रहा है। मतलब जिन लोगों से मेरी बात हुई है, कईयों के 4-4 अकाउंट फ्रीज हुए हैं लाइन से। तो अगर उसका कोई सेंस नहीं है कि आप दूसरा अकाउंट क्रिएट करके रख दो उस P2P ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो पैसा आपको कहीं ना कहीं तो रखना ही है। आप उसे मतलब इतना, अगर आपका छोटी अमाउंट है 10-12 हज़ार तो फिर इतना टेंशन नहीं है। बट अगर आप चूंकि आप P2P ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप आई होप कि आप थोड़ा तो मतलब अच्छा मार्जिन बचाने के लिए थोड़ा बड़ा अमाउंट उसमें रखोगे। मतलब 1 लाख से ऊपर का अमाउंट, तो इतना पैसा आप विड्रॉ भी नहीं कर सकते, एक ही दिन में आप विड्रॉ नहीं कर सकते। आपके इतने सारे अकाउंट रिस्क पे हैं और ये अकाउंट फ्रीज हुआ तो आप दूसरा अकाउंट खोल नहीं सकते उस बैंक में। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें रिस्क में आ जाती हैं। एक तो ये चीज़ है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है, इसका कोई सीधा सीधा तरीका नहीं है। आपका एक बार आपका अकाउंट फ्रीज हो गया, आप जाके ऐसा नहीं है आप पुलिस स्टेशन जाओ, आपने वहाँ डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए और आपका अकाउंट खुल जाएगा। बहुत सारे केसेस में खुल जाता है अकाउंट, लेकिन मैं आपको दोस्तों सही बता रहा हूँ। मैं ये चीज़ें आपको कॉन्क्रीट तरीके से बता सकता हूँ। अगर आपका अकाउंट खुला है तो किसी भी टाइम पे, मतलब चाहे वो 1 महीना है, चाहे 6 महीना है, 1 साल बाद आपका अकाउंट दोबारा से फ्रीज होगा। क्योंकि वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा लोगों के साथ हुआ है। और अगर आपने जाके पुलिस स्टेशन में जाके अपना अकाउंट अनफ्रीज करा दिया है तो वो सही तरीका नहीं है। अनलेस आप उसका सही तरीका ये है कि आप उसे पोर्टल से ही अनफ्रीज कराएं, उसका लीगल तरीका है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अगर आप आईओ के पास जाते हैं, वहाँ पे एप्लीकेशन देते हैं, आईओ सिर्फ एक ईमेल डालेगा आपकी बैंक में, आपके बैंक मैनेजर के पास, अकाउंट फ्रीज आपका खोल सकते हैं। चूंकि जो पोर्टल पे फ्रीज हुआ है तो आपका अकाउंट कुछ टाइम बाद दोबारा से फ्रीज हो जाएगा। और ये मेरे साथ भी हुआ है। मेरा PNB का अकाउंट फ्रीज होने के बाद मैंने मतलब कुछ टाइम के लिए वो अनफ्रीज करवा दिया था, लेकिन वो दोबारा से फ्रीज हो गया। तो ये आप ध्यान में रखें। तो अगर आपका अकाउंट अभी अनफ्रीज भी आपने करा दिया तो भी उसने दोबारा से फ्रीज होना ही होना है। आप मुझसे ये चीज़ लिख के ले लें। और ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि आप पुलिस वाले को पैसा देते हैं या आप उनको रिक्वेस्ट करते हैं और उसके बाद वो आपका अकाउंट खोलते हैं और उसके बाद भी आपका अकाउंट दोबारा से बंद हो जाता है। तीसरी चीज़, कई सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई आप इंडियन एक्सचेंजेस में कर लो, वहाँ पे सही रहता है। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास ये भी आते हैं कि भाई उन्होंने वजीरेक्स में P2P ट्रेडिंग की और उनका अकाउंट वहाँ पे बंद हो गया। ऊपर से मुझे इंडियन जो एक्सचेंजेस है उनका समझ में नहीं आता हिसाब किताब, क्या वो उनका क्या रूल्स रेगुलेशन उन्होंने बनाया हुआ है। वहाँ पे दो हिसाब किताब होते हैं। एक, अगर आपने उनके पेमेंट मेथड से डिपॉजिट किया है और तो आप मतलब आप P2P नहीं कर सकते हो, आप वो क्रिप्टो विड्रॉ नहीं कर सकते हो। तो उसका कोई सेंस नहीं है। मतलब अगर आप क्रिप्टो ही विड्रॉ नहीं कर पा रहे हो तो मतलब उससे वो तो आपका मतलब बिल्कुल ही आपने चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। वो तो फिर कोई मतलब क्रिप्टो एक्सचेंज भी क्यों हुआ, वो तो एक नंबर है आपके पास जो आप दिखा रहे हो और ट्रेड हो रहा है। क्योंकि वो क्रिप्टो आपके पास है नहीं, मतलब रियलिटी में वो है नहीं। क्योंकि मेरे अगर मैं किसी के दूसरे एक्सचेंज में हूँ, मैं अपने क्रिप्टो किसी भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में डाल सकता हूँ, डिसेंट्रलाइज वॉलेट में डाल सकता हूँ। सेफ्टी का मुझे इशू लगता है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अपने जो मेरे पास क्रिप्टो हैं, मेरी प्राइवेट कीज मेरे पास हैं,
वो सेफ है। लेकिन इंडियन एक्सचेंजेस में वो चीज़ नहीं देखने को मिलती। दूसरी चीज़, अगर आप वहाँ पे P2P कर रहे हो तो आपके क्रिप्टो विड्रॉल्स लाइव रहते हैं, क्रिप्टो विड्रॉल्स भी, और क्रिप्टो जो आपके P2P जो डिपॉजिट और विड्रॉल मेथड्स हैं वो भी आपके लाइव रहेंगे। बट उसका कोई उसका भी कोई वो नहीं है, क्योंकि अगर मेरे को वो ZX में ही करना है तो इससे अच्छा मैं बाइनेंस में ही करूँ, क्योंकि फ्रीज तो वहाँ से भी हो रहा है और उनका मैकेनिज्म जो है वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग है। तो वो चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं जो मेरे समझ में नहीं आई। लोगों ने बहुत सारे तरीके बता रखे हैं, आप WZX से ये कर लो वो कर लो, बट मेरे को ये चीज़ें समझ में नहीं आती। और किसी भी केस में आप देख लीजिए दोस्तों, P2P ट्रेडिंग इंडिया में आज की डेट में बेनिफिशियल नहीं है। अगर आप कर रहे हैं तो आप अपना टाइम, पैसा और एफर्ट जो है सब वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा, अभी के टाइम के लिए आप P2P ट्रेडिंग भूल जाएं। अगर आप नॉर्मल ट्रेडिंग करना चाहते हैं, चाहे स्पॉट में, फ्यूचर में, ऑप्शन, आप कीजिए। लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना चाहते हैं, वो बढ़िया चीज़ है, आप वो कीजिए, बट P2P ट्रेडिंग मत कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।